एक बार हम लोग पूरी श्रद्धा से गुरुदेव भगवान के दरबार में अपना अपना हाजिरी लगा दें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान महामहिमावान मंचासीन पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि बार नमन। वर्तमान आचार्य हरिनंदन बाबा के श्री चरणों में कोटि सा नमन। प्यारे लोगों, आज मैं कुछ गुरु के संबंध में कहने जा रहा हूँ। कहा गया है, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंची शंकर सम होई। चाहे वह भगवान शंकर ही क्यों न हो जाए, बिना गुरु का उद्धार नहीं हो सकता। यह संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता। एक बार की बात है, बैकुंठ में सभा लगी हुई थी, जहाँ नारद बाबा भी पधारे थे। तो नारद बाबा जहाँ बैठे थे, तो वहाँ की मिट्टी को 1.25 हाथ नाप कर मिट्टी काट कर हटा दी जाती थी और दूसरा मिट्टी लाके भर दिया जाता था। तो किसी ने कहा नारद बाबा से, बाबा आप जहाँ कहीं बैठते हैं तो वहाँ की मिट्टी तो काट के हटा दिया जाता है और वहाँ दूसरी मिट्टी लाके भर दी जाती है। अगर आप नहीं मानते हैं तो आप देख लीजिए। तो नारद बाबा ने दूसरी दिन सभा में जो बैठा, तो नारद बाबा छुपकर देखने लगा तो सही मिट्टी काटकर हटा दिया गया। तो नारद बाबा श्री हरि विष्णु से प्रश्न किया, भगवान मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ की मिट्टी आप काट कर हटा देते हैं और नई मिट्टी लाके भरते हैं, इसका कारण क्या है? तो भगवान ने कहा नारद तुमने गुरु नहीं किया है, इसलिए तुम अपवित्र हो। तो नारद ने पूछा कि भगवान मैं किसे गुरु बनाऊं, आप ही बता दीजिए। तो नारद के पूछने पर भगवान ने कहा कि आप चले जाइए, कल सवेरे आपको जो आगे मिल जाए उसको गुरु बना लेना। नारद बाबा आ गए। आने के बाद शाम को सो गए। सवेरा हुआ, भोर ही में उठकर वह रास्ता में ढूंढने लगा। ढूंढते हुए देखा तो एक मछुआ मछली पकड़ने के लिए जाल पर कंधे पर जाल ले लिया था और जा रहा था मछली पकड़ने के लिए। नारद बाबा ने उसे पकड़ लिया। पकड़ के कहा कि तुम मेरा गुरु हो, मुझे गुरु दीक्षा दो। उन्होंने कहा कि मैं तो मछुआ हूँ, मैं मछली पकड़ता हूँ, अपना इसी से जीवन यापन करता हूँ, तो मैं गुरु कैसे बन जाऊँ? कहा कि नहीं तुम मेरा गुरु हो। तो नारद बाबा बहुत प्रयत्न किया तो उसने गुरु अपना स्वीकार कर लिया और गुरु मंत्र जो हुआ सो दे दिया। चले गए नारद बाबा।
नारद बाबा दूसरी दिन फिर बैकुंठ में जब पहुँचे सभा में, तो श्री हरि विष्णु से प्रश्न किया, नारद क्या तुमने गुरु कर लिया? कहा कि हाँ भगवान मैं तो गुरु कर लिया, लेकिन। तो भगवान ने कहा लेकिन जो कह रहे हो लेकिन का अर्थ क्या है, खोल के बताओ। तो नारद ने कहा कि भगवान मैं तो गुरु कर लिया, लेकिन गुरु मुझे मल्लाह मिल गया जो मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करता है। तो भगवान ने कहा कि नारद तुमने गुरु का अवहेलना कर दिया, जाओ तुम्हें 84 में चले जाना होगा। नारद बाबा तो परेशान हो गए, चले आए। नारद बाबा पूछने लगा, भगवान नहीं ऐसा नहीं कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। भगवान ने कहा कि जो कह दिया सो मैं कह दिया, लेकिन यह उद्धार अब मुझसे नहीं होगा। तो कहा कि मुझे उद्धार का मार्ग बता दीजिए। तो कहा कि ठीक है चले जाओ फिर तुम अपने गुरु के पास, वही तुम्हें उद्धार का मार्ग बता देगा। चले गए नारद बाबा। फिर दूसरी दिन मल्लाह जो जा रहे थे मछली पकड़ने के लिए, नारद बाबा उसे पकड़ लिया रास्ते में। कहा कि गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिए। कहा कि बेकार का क्या तुम मुझे झमेला लगा रखे हो रास्ते में, अरे मेरा समय हो रहा है, हमको जाने दो, मेरा काम बिगड़ जाएगा। कहा कि नहीं, मुझे अपना कोई उपाय आप बता दीजिए। तो कहा कि मैं क्या उपाय बता दूं, क्या हुआ तुमको? कहा कि देखिए श्री हरि विष्णु ने मुझे श्राप दे दिया कि 84 में चले जाओ, तो आप इसका उद्धार का मार्ग आप बता दीजिए कि मेरा उद्धार कैसे होगा, इस श्राप से मैं मुक्त कैसे हो सकता हूँ। तो गुरु ने बताया कि देखो फिर चले जाना बैकुंठ, बैकुंठ में जाकर श्री हरि विष्णु से कहना कि भगवान मैं तो 84 देखा नहीं, 84 होता कैसा है? तो वह कहेगा कि 84 तो आपको बताएगा, लेकिन कहना कि मुझे बता, वह जो सो चित्र बना दीजिए। वह तो कहेगा कि नहीं 84 में जाना होगा, लेकिन आप उससे परेशान दोबारा बार बार कहिए। जब वह चित्र बना दे 84 का, तो उसमें लेट जाना, इस पार से उस पार, उस पार से उस पार आ जाना। अगर वह कह दे, भगवान कह दे कि नारद यह 84 नहीं वह 84 जाना होगा, तो आप कह दीजिएगा कि भगवान वह 84 तो आप ही का बनाया हुआ है, यह 84 जो बनाया सो आप ही ने बनाया। नारद बाबा चले गए बैकुंठ। फिर वहाँ जाकर पूछने लगे कि भगवान मुझे 84 का एक चित्र बना दीजिए। तो कहा कि चित्र से क्या लेना है, आपको 84 जाना है? कहा कि नहीं, मुझे चित्र बना दीजिए। तो कहा कि अरे चित्र से लेकर क्या करोगे, तुमको तो 84 अब पार करना ही है। तो कहा कि कम से कम मैं एक बार देख तो लूँगा कि 84 होता है कैसा, आप एक चित्र बना दीजिए। भगवान को बनाना पड़ा, चित्र तो बना दिए, 4 खानी 84 लाख जोनी का चित्र बना दिए। नारद बाबा एक बार उसमें गिर गए, गिरने के बाद इस पार से उस पार करने लगे। जब उस पार करने लगे तो भगवान ने कहा कि नारद यह 84 नहीं वह 84 जाना पार करना होगा।
तो कहा भगवान यह 84 आप ही का बनाया हुआ है और यह 84 जो बनाया सो आप ही का बनाया हुआ है। तो नारद बाबा इस पार से उस पार कर गए, 84 पार गए और भगवान ने कहा नारद तुमने बहुत चतुराई की। तो कहते हैं कि जो न करे लकीर वह करे फकीर, गुरु दाता दयाल काटे वह जमजाल, पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु। इसलिए गुरु की महिमा बड़ी भारी है, हम लोगों को गुरु करनी चाहिए। जो गुरु नहीं भी किए हैं उसे गुरु धारण करना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु का अशुद्ध अपवित्र होता है शरीर। जो गुरु नहीं धारण करते हैं उनके हाथ का देवता भी नहीं लेते हैं। इसीलिए सबको चाहिए कि गुरु धारण करनी चाहिए और गुरु से युक्ति जानकर भक्ति करें, इसी में जीवन की सार्थकता है।